हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग ने 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। किसी भी चीज़ के होने का चांस, ठीक है, चांस ऑफ हैपनिंग, मतलब कुछ भी चीज़ होने का चांस। जैसे कोई कॉइन्स को हम लोग ने क्या उछाला तो है हेड आने का चांस, टेल आने का चांस, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, 10th में। हम लोग 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, जैसे कोई कॉइन में कितने पॉसिबल आउटकम्स है, दो होते हैं ना, एक हेड और एक टेल होता है ना, दो ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। एक हेड और एक टेल यानी कि दो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, दो है ना। पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं, दो है। अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि हेड आने का क्या, हेड कितना, हेड तो एक ही है। टेल कितना है, टेल तो एक ही है। हेड कितना है, एक है। कॉइन में हेड एक ही रहता है और टेल कितना रहता है, एक रहता है। लेकिन रिजल्ट कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हैं ना। तो हम लोग पॉसिबल रिजल्ट दो होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि समझते हैं ना, पूछा जाए कि हेड आने का, कॉइन को छाड़ा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड कितना, एक है। कॉइन में हेड तो एक ही होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, दो होता है, तो दो हम लोग नीचे लिखेंगे, तो हम लोग क्या आ जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे टेल है, देखिए टेल भी हम लोग का यहाँ पे कितना है, एक ही होता है, एक ही फेस में टेल होता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे हम लोग देख लेंगे डाइस, डाइस में हम लोग का क्या इतना होता है, देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है डाइस, ठीक है। लूडो गोटी आपने देखा होगा, 1 से लेकर 6 तक होता है। तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 ही है। 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी 1/6 है, क्योंकि 2 कितना है, उसमें 1 ही है, तो एक ही बार आ सकता है। फिर 3 कितना है, ये भी 1 टाइम्स ही आएगा। 4 भी 1/6 होगा, 5 भी 1/6 और 6 भी 1/6, क्योंकि 6 भी एक ही बार आएगा, उसमें दो बार तो नहीं लिखा हुआ है। 6 भी क्या करेगा, एक ही बार आएगा। तो हम लोग का 6 इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6 आने का, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक रहता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 कितने बार आ सकता है, एक बार। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सर्टिफाई द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए हम लोग एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग यहाँ पे करते आते हैं ना, एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेड आने का क्या चांस होगा, टेल आने का क्या चांस होगा, 1 आने का क्या चांस, हम लोग का क्या एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहेंगे, जब वो मतलब कि ये कंडीशन को, दो कंडीशन जो दिया है उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्या हम लोग का इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम, कब ये फॉलो करेगा, जब पॉसिबल आउटकम कितने होगा, 1 से ज़्यादा हो। जैसे कि इसमें देखिए एक कॉइन में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। डाइस में देखिए कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हम लोग का देखिए ये तो फॉलो कर गया। अब फिर सेकंड क्या करा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। देखिए हम लोग को पहले से पता नहीं रहना चाहिए ना इसमें, जैसे कि हम लोग ये करते रहे, हेड टेल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर फेंकते हैं, जब कॉइन को हम लोग उछालते हैं तो हमें नहीं पता रहता वो क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, उसमें हेड भी आ सकता है तो टेल भी आ सकता है। तो हमें ये पता नहीं होना चाहिए पहले से, उसी को हम लोग क्या, तो हम लोग को पहले से क्या होना, पता नहीं होना चाहिए, पहले से पता नहीं होना चाहिए कि वो उसमें क्या आने वाला है। जैसे कि लूडो गोटी खेलते तो हम उसको ऐसे क्या करते, फेंकते हैं, तो हमें नहीं पता रहता कि क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, हमें नहीं पता रहता है। और एक कंडीशन क्या है इसमें कि पॉसिबल आउटकम 1 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो देखिए ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं थ्रो करने पर, डाइस को थ्रो करने पर क्या आएगा, और इसके जो पॉसिबल आउटकम है 1 से ज़्यादा है। अब चलिए आउटकम्स क्या होते हैं। अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम्स। जैसे कि हम लोग का कोई मतलब कि ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो पॉसिबल रिजल्ट होता है ना, पॉसिबल रिजल्ट जैसे कि एक डाई में, ठीक है, एक डाई को हम लोग क्या करेंगे, रोल करके थ्रो करेंगे, तो उसमें आउटकम्स कितना होंगे, देखिए आउटकम्स क्या देगा, 1 2 3 4 5 6, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो पॉसिबल रिजल्ट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आउटकम्स। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, ठीक है, ये इसका सिंगुलर है ना, और प्लूरल क्या होता है, डाई का, डाइस ना। आउटकम्स आर क्या क्या, देखिए डाई को हम लोग ने रोल किया, ठीक है, रोल किया,
तो हम लोग का क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 3 4, क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, और अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग कॉइन, किसी कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो क्या क्या हम लोग का आउटकम्स हो सकता है, हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, हेड टेल, क्या क्या होगा हम लोग का, हेड और टेल होगा। ठीक है, आउटकम्स क्या क्या होगा हम लोग का, हेड और टेल होगा। यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि आउटकम्स हम लोग क्या होता है। आउटकम्स कॉइन में क्या क्या हो सकता है हम लोग का, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, और डाइस में 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। अब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय एस। देखिए सैंपल स्पेस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देखिए ध्यान से ना, ध्यान से देखिएगा अभी, यहाँ पे क्या करें हम लोग, जो हम लोग का आउटकम्स होता है ना, जो हम लोग का आउटकम्स होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, हेड और टेल, जो आउटकम्स होता है हम लोग का, उसको हम लोग क्या करें, अगर उसको हम लोग करली ब्रैकेट्स में लिख ले, ठीक है, करली ब्रैकेट्स में लिख ले कोमा दे दे के, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। और अगर हम लोग नहीं लिख सके, नहीं लिख पाए, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस नहीं कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, देखिए हम लोग क्या किया, टॉस के हेड और टेल, तो इसको हम लोग ने क्या करली ब्रैकेट्स में लिख लिया, करली ब्रैकेट में, तो हम लोग के क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब जब हम लोग ने एक डाइस को क्या किया, थ्रो किया, तो हम लोग को क्या था, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग ने क्या किया, करली ब्रैकेट में लिख दिया कोमा के साथ में, तो हम लोग के क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे देखिए क्या, एच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। हम लोग का इसमें जितने भी पॉइंट, मतलब कि जितने भी हम लोग का ये क्या है, एच एलिमेंट, इस सेट में हम लोग का, इस सेट में कितना, जितना भी एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, इन सब को हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल पॉइंट कहते हैं। जैसे इसमें देखिए पॉइंट, ये जो क्या हो गया हम लोग का एलिमेंट हो गया, ये हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट कहते हैं। सैंपल स्पेस में ना, सैंपल स्पेस में कह रहा हूँ, ठीक है, आप सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, सैंपल स्पेस में जितना भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट कहते हैं। ये सब आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, तो चलिए देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, कॉइन के लिए। देखिए जैसे कि हम लोग ने टॉस किया, तो हम लोग का क्या क्या आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो इसको हम लोग सैंपल स्पेस में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस में ना, सैंपल स्पेस में हम लोग कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस हम लोग को क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एच कोमा टी, ये हम लोग क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। अब देखिए टॉसिंग टू कॉइन सिमल्टेनियसली आर टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉइन को एक साथ उछालेंगे या एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे, बात एक ही हम लोग का। लेकिन हम लोग को क्या होगा, जैसे हम लोग 2 कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो रिजल्ट हम लोग को एक साथ मिलेगा, और यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, और एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो हम लोग मान लीजिए इसको हम लोग सैंपल स्पेस में कैसे लिखेंगे, और इसमें हम लोग का आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है। जैसे एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं, हम लोग दो ही होते हैं, एक हेड और एक टेल होता है। अगर 2 कॉइन है, कितने कॉइन है, 2 कॉइन है, कॉइन हम लोग का कितना, एक कॉइन ये रहा और दूसरा कॉइन ये रहा, ठीक है। इसमें भी कितने आउटकम्स होंगे, 2, और इसमें भी कितने आउटकम होंगे, 2, तो हम लोग का टोटल कितना आ जाएगा, 4, 2 × 2 4 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, टोटल आउटकम्स हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 4 आ जाएगा। टोटल आउटकम्स हम लोग क्या आ गया, टोटल आउटकम कितना आ जाएगा हम लोग का, टोटल आउटकम 4 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे 4 है ना, 4 है, 4 का हम लोग आधा कर देंगे, 4 का आधा कर देंगे कितना, 4 का आधा कर देंगे तो 2, तो एच 2 बार लिखेंगे और टी 2 बार लिखेंगे, हेड 2 बार, टेल 2 बार। अब 2 का फिर आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1, यानी कि एक बार हम लोग हेड लिखेंगे, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, तो हम लोग का ये क्या आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। सैंपल स्पेस बनाने का एक तरीका है, नहीं तो आप अगर 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 3 आ जाता तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है किसको लिखा किसको नहीं लिखा हम लोग ने। तो हम लोग का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस, अब इसको क्या करेंगे, कोमा दे, करली ब्रैकेट के अंदर कोमा दे के लिखेंगे, एच कोमा हेड टेल कोमा टेल हेड कोमा टेल टेल, ठीक है। ऐसे ऐसा कभी कभी लिखने में कंफ्यूज हो जाता है। हम लोग डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग ने किसको लिखा किसको नहीं लिखा, तो हम लोग यहाँ पे आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे आप 3 कॉइन की बात करें, 3 कॉइन को हम लोग एक साथ उछालेंगे या एक कॉइन को 3 बार, तो हम लोग का देखिए
टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, देखिए 3 कॉइन है ना, देखिए कॉइन सी सी लिख दे रहा ना, सी सी कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई ना, देखिए इसके 2 आउटकम्स है, इसके भी 2 आउटकम्स है, इसके भी 2 आउटकम है, कितना होगा 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8। अगर हम लोग टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं ना, टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं तो हम लोग का आसानी होता है सैम्पल स्पेस लिखने में, हम लोग को पता चल जाता है ना। देखिए यहाँ पे और चीज़ देखिए 8 है अभी, तो 8 का आधा कितना होगा 4, तो हम लोग क्या करेंगे h को 4 बार लिखेंगे और t को 4 बार, हेड को 4 बार, टेल को 4 बार। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता ना तब तक हम लोग इसको करते रहते हैं प्रोसेस, ये आपका आसानी होता है, ठीक है इससे। अब देखिए 4 का आधा 2, यानी कि क्या करेंगे हेड को 2 बार लिख, हेड को 2 बार, टेल को 2 बार, हेड को 2 बार, टेल को 2 बार। अब देखिए अब 2 का आधा 1, यानी कि हेड एक बार, टेल एक बार, हेड एक बार, टेल एक बार, हेड एक बार, टेल एक बार, हेड एक बार, टेल एक बार। तो हम लोग का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, फिर क्या हो जाएगा टी एच एच, और क्या हो जाएगा हम लोग का टी एच टी, और एक क्या हो जाएगा हम लोग का टी टी एच, और क्या हो जाएगा टी टी टी। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया। इससे हम लोग का आसानी होता है, और इस प्रोसेस आप करेगा तो आपको लिखने में भी क्या होगा आसानी होगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे, ये हम लोग क्या है सैंपल स्पेस लिखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरह के लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे हम लोग का क्या कह रहा है, व्हेन अ डाई थ्रोन। अब देखिए डाई के लिए ना, डाई के लिए, किसके लिए डाई के लिए, जब हम लोग क्या करेंगे डाई को थ्रो करेंगे, तो एक डाई हम लोग थ्रो करेंगे तो हम लोग कितना फेस होता है हम लोग का, देखिए एक डाई थ्रो करेंगे तो हम लोग का 6 होता है उसका फेसेस, एक डाई में 6 फेस होता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स 6 हो जाएगा। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हम लोग का, सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 करली ब्रैकेट के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब देखिए जब 2 डाइस को हम लोग एक साथ थ्रो करेंगे, 2 डाइस को, अब देखिए 2 डाइस हो जाएगा, एक डाइस में 6 फेस हो, एक साइड में कितने आउटकम्स है, एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं, दूसरे डाइस में 6, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 6 × 6 36 ना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो बहुत से बच्चे 12 सोचेंगे। इसको क्या करना था मल्टीप्लाई ना, ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा 6 छक 36, 6 6 जा 36। तो टोटल आउटकम्स हम लोग कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम्स 6 × 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखने का तरीका हम लोग कैसे लिखेंगे ना, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है मिला दिया हम लोग ने। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जब हम लोग दोनों डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो हो सकता है हम लोग का क्या आ जाए 1,1 आ जाए, फिर डाइस को हम लोग एक साथ थ्रो करेंगे तो क्या आ सकता है 1,2 आ जाए, फिर दोनों डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो 1,3 आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग का आ सकता है 1,4 1,5 1,6 इस तरीके से। फिर हम लोग फिर फेंकिए तो क्या आ सकता है हम लोग का दोनों डाइस, एक डाइस में 2 एक डाइस में 1, ठीक है, फिर 2 2 भी आ सकता है हम लोग का, फिर 2,3 भी आ सकता है, फिर 2,4 भी आ सकता है, 2,5 आ सकता है, 2,6 आ सकता है, फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, फिर 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 और यहाँ पे 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6, यहाँ पे क्या आता है 6,1, फिर 6,2 फिर 6,3 6,4 6,5 और 6,6
6, इस तरीके से हम लोग का आ सकता है। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब जब हम लोग क्या करेंगे, टॉसिंग ए कॉइन एंड थ्रोइंग ए डाइस। देखिए डाई ना, जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे और डाई को फेंकेंगे, दोनों को साथ में ना, एक कॉइन को उछालेंगे और एक डाई को फेंकेंगे, तब हम लोग का क्या क्या आ सकता है। देखिए तब हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए टोटल आउटकम्स ना, देखिए टोटल आउटकम्स हम लोग का क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, टोटल आउटकम्स। देखिए ये कॉइन है हम लोग का, इसमें कितने आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम 2 होंगे, और एक डाइस में कितने होते हैं, डाइस में 6 होते हैं। कितने, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। तो हम लोग के टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कैसे, जैसे कि हम लोग एक बार फेंकेंगे ना, देखिए एक बार फेंके हम लोग ने तो हेड के साथ हम लोग क्या आ जाएगा, 1 आ गया, मान लेते हैं। फिर हेड के साथ 2 आ गया, हेड के साथ 3 आ गया, हेड के साथ 4 आ गया, हेड के साथ 5 आ गया, हेड के साथ 6 आ गया। यहाँ पे हो सकता है हम लोग का टेल के साथ 1 आ गया, टेल के साथ 2 आ गया, टेल के साथ 3, फिर टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, फिर टेल के साथ 6, इस तरीके से हम लोग का आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सैंपल आउटकम्स हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस में ना क्या हो जाएगा हम लोग का, h, 1, h, 2, h, 3, h, 4, h, 5, h, 6 ना। फिर t, 1, t, 2, t, 3, t, 4, t, 5 और t, 6, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्या आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मूला भी हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे देखिए ना, एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये कब काम करेगा, सिर्फ ये जब कॉइन का हम लोग उछालेंगे या डाइस को हम लोग फेंकेंगे, थ्रो करेंगे। अगर लेकिन डाइस थ्रो, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे आ गया था अभी क्या, कॉइन और डाइस का कंडीशन आ गया था, तो हम लोग का ये उसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला भी हम लोग क्या होगा। जैसे टोटल आउटकम्स ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मतलब कि टोटल आउटकम्स हम लोग को क्या होगा, टोटल आउटकम्स 2 के पावर n, या तो फेस के पावर n, और जहाँ पे हम लोग का n क्या होता है, वेयर n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन, या तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन या तो नंबर ऑफ टाइम्स ए कॉइन इज टॉस। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे होगा ना, 2, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक ही कॉइन था, ठीक है, 2 लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन कितना था 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर n, तो हम लोग का कितना आ गया, आउटकम्स कितना आ गया, 2 आ गया था। इसमें हम लोग का आउटकम्स कितना, 2 ही आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब 2 कॉइन का हम लोग उछाले, ठीक है, 2 कॉइन का उछाले, तो हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, 2 तो रहता, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन, तो नंबर ऑफ कॉइन कितना, देखिए 1 2, यहाँ पे 2 हो जाता है, कितना आ गया, देखिए 4 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का 4 आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग का 3 कॉइन रहता है तो 2 लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन कितना है 3, तो यहाँ पे 3 क्या आ गया, 8 आ गया था हम लोग का। देखिए नंबर ऑफ आउटकम 8 आ गया था। लेकिन ये सिर्फ किस केस में काम होगा, मैंने आपको बता दिया, कॉइन रहेगा तब, डाइस रहेगा तब, लेकिन कॉइन डाइस ऐसे रहेगा तो नहीं होगा। अब चलिए हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं जो कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ध्यान से देखिए, एम्प्टी सेट ऑफ इवेंट 5 इज इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे देखिए, जब हम लोग का क्या होगा, जैसे कि सैंपल स्पेस हम लोग का क्या 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग को कोई इवेंट, हम लोग उसमें क्या करें, वैल्यू ग्रेटर देन 7 ऑन डाइस। देखिए हम लोग का एक डाइस में 7 से बड़ा कोई वैल्यू, मतलब 6 से बड़ा कोई वैल्यू होता नहीं है, 6 तक होता है। अगर हम लोग 7 से बड़ा चाहेंगे तो उसमें आना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी से। ठीक है, तभी जो हम लोग का इवेंट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे श्योर सेट क्या है, होल सैंपल स्पेस एज इवेंट। जैसे कि हम लोग का ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑन डाइस। देखिए हम लोग क्या इवेंट यहाँ पे कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑन डाइस, मतलब जो डाइस में वो सारी, मतलब कि सारी वैल्यू का पॉसिबल। तो हम लोग का पॉसिबल क्या क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6,
तो ये सब हम लोग का किस में रहता है, डाइस में रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट हम लोग क्या होता है, इफ इवेंट हैव सिंगल एलिमेंट, हम लोग को क्या होता है, सिंपल इवेंट, ठीक है। इफ इवेंट हैव सिंगल एलिमेंट सिंपल इवेंट, जैसे कि हम लोग का जब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में क्या होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट, सिंपल इवेंट कहते हैं। इफ इवेंट हैव मोर देन 2 वैल्यूज देन इट इज कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं, जब हम लोग का क्या होता है, इवेंट में दो क्या होता है, 2 वैल्यू होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड वैल्यू। जैसे कि अगर हम लोग पूछा जाए, एक डाइस है, ठीक है, एक डाइस है हम लोग का, एक डाइस है, उसमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 6, ठीक है, एक डाइस में नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 6, तो उसमें क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, पहले नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। एक डाइस में कहाँ तक होता है, 1 से लेके 6 तक होता है, 1 से लेके 6 तक होता है, 1 से लेके कहाँ तक होता है, 6 तक होता है। तो ऐसा नंबर बताना है जो 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से डिविजिबल कितना होता है, एक ही होता है, केवल 5 ही होगा ना, और कोई नहीं होगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, सिंपल इवेंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल इवेंट। और यहाँ पे देखेंगे अ नंबर डिविजिबल बाय 6, ठीक है, कोई नंबर जो किससे डिविजिबल बाय हो रहा है, 6 से डिविजिबल क्या हो रहा है, 6 से डिविजिबल, तो 6 से डिविजिबल होने वाला कितना है, सिर्फ एक ही है, कितना है, सिर्फ 6 ही, और उसके अलावा और कोई 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लोग को वो क्या हो जाएगा, हम लोग का वो क्या हो जाएगा, सिंपल इवेंट। अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जैसे कि, और हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जैसे, अब इसका एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड इवेंट का। मान लेते हैं एक इवेंट है हम लोग का, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अगर हम लोग कह देंगे हम लोग को नंबर बताना है जो किससे बड़ा हो, 3 से बड़ा हो या 4 से बड़ा हो या 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़ा कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, 2 से बड़ा कौन कौन हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6। हम लोग ने बता दिया कि ऐसे नंबर बताना डाइस में, ऐसे नंबर बताना डाइस में, जैसे कि डाइस हम लोग कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग को बताना है कि 2 से बड़े कितने कितने नंबर है, कौन कौन से। तो हम लोग लिख दें यहाँ पे 3 4 5 6। तो इसमें क्या है, 2 से अधिक है, देखिए 2, या हम लोग क्या कर रहे हैं, मोर देन 2 वैल्यूज, ठीक है। तो हम लोग का केस में 2 से ज़्यादा वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, फॉर एनी इवेंट ए करस्पॉन्डिंग अदर इवेंट ए डैश इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ना, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यहाँ पे होगा, इवेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या सैंपल स्पेस क्या है, 1 2, एक डाइस का 1 2 3 4 5 6 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए, हम लोग का मान लेते हैं कोई मतलब कि क्या है, इवेंट है, ये हम लोग का क्या इवेंट है, इवन वैल्यू ऑन डाइस, इवन वैल्यू ऑन डाइस। देखिए इवन वैल्यू कौन कौन होगा, 2 4 6, हम लोग को वो वैल्यू बताना है जो क्या हो, इस डाइस में इवन हो। तो 2 है, 4 है, 6 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऐसा डैश दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट इसका डैश दे देंगे जो, देखिए 2 4 6 है, तो इसका डैश में क्या, ए डैश में क्या हो जाएगा, जो इसमें है उसको नहीं लिखेंगे, जो बचा है उसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 3 और 5, यही नहीं था इसमें, तो वही लिखेंगे। हम लोग का यही कॉम्प्लीमेंट होता है। कुछ कुछ चीज़ हम लोग बनाते जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरी से उतना समझ में नहीं आता। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है अभी। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। क्या है, इवेंट ए और बी, हम लोग ए और बी मतलब कि जब हम लोग क्या करते हैं, ए और बी में जो कॉमन होता है उसको लिख देंगे। तो हम लोग ए और बी में जितना भी है सबको हम लोग लिख देंगे। और क्या था, मतलब यूनियन, ठीक है। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, सबको लिख देते हैं। जो ए में एलिमेंट होता है, जो बी में एलिमेंट होता है, उसको हम लोग दोनों को लिख देते हैं ना। जो कॉमन रहता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, उसको जो कॉमन रहता है दोनों में उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं और बाकी सबको लिख देते हैं। इवेंट ए एंड बी, इसमें क्या करते हैं, इंटरसेक्शन होता है ना, हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन आता है ना उसी को बस लिखते हैं। जो दोनों में कॉमन आता है उसी को लिखते हैं। और जो ए और बी में क्या करते हैं, ए यूनियन बी में हम लोग जो दोनों में रहता है उसको लिखते हैं। जो मतलब दोनों में जिसमें इसमें कॉमन नहीं देखते, जो कॉमन रहता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं और बाकी जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन है बस उसी को लिखते हैं। अब फिर यहाँ पे क्या, इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, तो हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं। इवेंट ए नॉट बी मतलब ए माइनस बी हम लोग लिखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अभी तो उतना थ्योरी है तो समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक से हम लोग क्या है, इसमें इवन है और इसमें क्या है, ओड है। बी में क्या है, ओड है। अगर हम लोग इसका क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, हम लोग का 5 आएगा, ठीक है। दोनों के अंदर क्योंकि क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं।
दोनों के अंदर क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एक इवन में इसमें क्या इवन नंबर, इसमें ओड नंबर है, तो इसमें इवन है इसमें ओड है, तो कोई भी कभी भी हम लोग का कॉमन चीज़ नहीं मिलेगा। जब कॉमन नहीं रहता हम लोग को, जब दोनों में क्या है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। अब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का ये क्या है, सैम्पल स्पेस है, मान लेते हैं सैम्पल स्पेस SPACE कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे A दे दिया हम लोग को, A दे दिया है हम लोग को 1 2 3 दे दिया है, B इक्वल टू दे दिया है 3 4 दे दिया है, और C दे दिया हम लोग को, चलिए हम लोग लेते हैं 4 5 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जब इनका यूनियन लिखेंगे ना हम लोग, A यूनियन B यूनियन C, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, ये सैम्पल स्पेस के इक्वल आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका A यूनियन B हम लोग A यूनियन B यूनियन C करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, सैम्पल स्पेस के, क्योंकि जो तीनों में जो कॉमन, मतलब कि जो कॉमन रहेगा उसको तो सिर्फ हम लोग एक ही बार लिखेंगे। देखिए 3 है तो इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 4 है 4 तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो हम लोग का जो A यूनियन B यूनियन C है किसके इक्वल आएगा, सैम्पल स्पेस के, उसी को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और अगर कुछ छूट रहा होगा तो उसको हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग, मैं आपको बताते जाऊँगा, उसमें हम लोग देखते जाएंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।